हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट पे आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। आपको टारगेट दिया गया था 100 लाइक्स का, तो आपने वो टारगेट अचीव किया है। तो अब बात करेंगे सेकंड पार्ट में फर्स्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम की, दैट इज लेबनिज थ्योरम। ये थ्योरम प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। या तो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट इस थ्योरम का प्रूफ पूछ लिया जाता है, या फिर इस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज हम इसका प्रूफ सीखने वाले हैं। इसका प्रूफ बिल्कुल आसान है। लेबनिज थ्योरम क्या कहते हैं? देखो, स्टेटमेंट इसकी आप इसको रिलेट कर सकते हो बाइनोमियल थ्योरम के साथ। ठीक है, इफ यू वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स पोजेसिंग डेरिवेटिव्स अप टू nth ऑर्डर, ठीक है, देन यू वी एन, ये अपने पास डिनोट करता है डेरिवेटिव, कि अपने पास यू वी का nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू होता है अपने पास यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस डॉट 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 प्लस एन सी आर यू एन माइनस आर वी आर प्लस डॉट 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 अप टू प्लस एन सी एन यू वी एन। ठीक है, जो अपने पास ये नीचे लिखे हुए हैं ना एन, यहाँ पे अपने पास एन माइनस वन वी वन, ये डिनोट करते हैं इसके डेरिवेटिव्स को। ठीक है, कि यू का डेरिवेटिव एन के एन टाइम, और v का डेरिवेटिव एक बार भी नहीं। यहाँ पे u का डेरिवेटिव n माइनस वन टाइम और v का डेरिवेटिव वन टाइम, यानी v का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, u का n माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे u का n माइनस टू ऑर्डर डेरिवेटिव और v का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लस डॉट 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 अब तो अपने पास चलता जाएगा। ठीक है, ये तो हुई अपने पास इसकी स्टेटमेंट। ठीक है जी, इसकी स्टेटमेंट अपने पास एन सी एन यू वी एन वेयर, चलिए मैं आप लिख देता हूँ, वेयर द स्पिक्स ऑफ यू एंड वी denote the order of denote the order of the derivatives। ठीक है, यही अपने पास इसकी स्टेटमेंट। तो अब यहां से इसके प्रूफ पे चलते हैं। इसका प्रूफ बिल्कुल आसान है। ठीक है, देखो, प्रूफ करने के लिए हम यूज करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन का, जो आपने फर्स्ट टाइम के अंदर पढ़ लिया। ठीक है, वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसके अंदर हमें पता है कि यहाँ पे ये तीन स्टेप पे काम करता है। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन में अपने पास होता है एन इज इक्वल टू वन के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे डेरिवेटिव। वी नो दैट यू वी वन, यहाँ पे यू वी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो, अपने पास दो फंक्शन है, ये दो फंक्शन होते हैं, डेरिवेटिव करना है तो हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल। तो सेम काम यहाँ पे करना है। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है, ये तो हुई अपने पास यू वी वन इज इक्वल टू यू वन वी प्लस यू वी वन। ठीक है, ये अपने पास हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका। अगर सिमिलरली मैं यहां से यू वी टू निकालना चाहूँ तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अपने पास क्या बनेगा इसका, जो अपने पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है, इसी का डेरिवेटिव एक बार और कर देना है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अपने पास दो फंक्शन ये हो गए, अब दो फंक्शन ये हो गए, तो इस पे प्रोडक्ट रूल अलग से लगेगा, इस पे प्रोडक्ट रूल अलग से लगेगा। तो इस पे लगाते प्रोडक्ट रूल, तो अपने पास बनता है फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड, प्लस इसका काम हो गया कंप्लीट। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, वी वन का डेरिवेटिव हो जाएगा अपने पास वी टू। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब देखो ध्यान से, ये अपने पास है यू टू वी, ये अपने पास हो जाएगा यू वन वी वन यू वन वी वन, ये हो जाएगा टू टाइम यू टू वी प्लस टू यू वन वी वन प्लस अपने पास यू वी टू। ठीक है, अब मैं यहां से एक पैटर्न बनाने के लिए इसको कुछ ऐसे लिख दूं, यू टू वी प्लस के जो अपने पास टू है, इसको मैं लिख सकता हूं टू सी वन यू वन वी वन। हमें पता है टू सी वन की वैल्यू क्या होती है, टू होती है। ठीक है, प्लस अपने पास यहाँ पे कितना है, कोफिशिएंट वन है, वन है तो उसको मैं लिख सकता हूँ टू सी टू यू वी टू। ठीक है,
ये अपने पास हो गया। तो यहां से हमें क्या पता चला कि अपने पास जो रिजल्ट है ये n = 1 के लिए भी और 2 के लिए भी ट्रू हो गया। दिस shows that the theorem is true for n = 1 to के लिए। ठीक है, अपने पास इतना काम हो गया। अब सेकंड स्टेप के अंदर बात करते हैं कि ये किसी न किसी m के लिए भी ट्रू होगा। आप n पुट करो, k पुट करो, ठीक है, इससे कोई इशू नहीं है। सपोज द थ्योरम इज ट्रू या रिजल्ट इज ट्रू। सपोज द थ्योरम इज ट्रू फॉर n = m के लिए। हम मान के चलते हैं किसी n = m के लिए थ्योरम ट्रू होगी। थ्योरम ट्रू होगी तो हमें करना क्या है, जो अपने पास ये थ्योरम दी गई है यहाँ पे n की जगह पे जस्ट m पुट कर देना आपको, और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, इतना सा काम करना बस। चलिए कर देते हैं हम। देयरफॉर UVM इज इक्वल टू UMB प्लस MC1 UM-1 V1 प्लस MC2 UM-2 V2 प्लस डॉट 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 प्लस MC R-1 UM-R+1 VR-1 प्लस MCR UM-R VR प्लस डॉट 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 प्लस MCM-1 U1 VM-1 प्लस MCM UVM। इसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये अपने पास स्टेप 2। अब बात करते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर हम एक स्टेप ज्यादा के लिए शो कर देंगे इसको। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें UM+1 के लिए शो करना है। तो UM+1 कैसे आएगा, यानी UVM+1 वो आएगा इसका जब डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो यहां से करते हैं डेरिवेटिव। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी है। तो यहां से इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास जो बनने वाला है उसको चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ यहाँ से। फिर अपने पास बनेगा UVM+1 इज इक्वल टू। अब देखो अपने पास ये भी दो फंक्शन हो गए हैं अपने पास। ठीक है, दो फंक्शन हो गए हैं तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। फिर सेम यहाँ पे अपने पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, सेम यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, सेम अगले वाले पे लगेगा। ठीक है, इस प्रकार सभी पे अपने पास क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब लगाते हैं यहाँ से प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो अपने पास UMV है, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास बन जाएगा UM+V1 UM+1V और प्लस के फिर UM एज इट इज V का डेरिवेटिव V1। राइट, ये अपने पास बनेगा यहां से, दैट इज UM+1V प्लस UM V1 प्लस MC1। ठीक है, ये अपने पास है। MC1 तो कांस्टेंट रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे एक बात भी बन जाएगा UM V1 एज इट इज UM V1 एज इट इज प्लस अब UM-1 एज इट इज V1 का डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास बन जाएगा V UM-1 V2। ठीक है, प्लस अगला डेरिवेटिव करना चाहो एक और लिख दो MC2। ये अपने पास बन जाएगा UM-1 V2 प्लस UM-1 V3। ठीक है, प्लस डॉट 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 आगे छोड़ देते हैं, प्लस डॉट डॉट डॉट। और अब मैं यहाँ पे इसकी लास्ट टर्म लिख देता हूँ। ठीक है, तो लास्ट टर्म अपने पास MC M-1 U2 VM-1 प्लस के UN VN। देखो मैंने यहाँ पे जो अपने पास लास्ट टाइम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो MC M-1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे U2 VM-1 प्लस का U1 VM, अपने पास ये बन जाएगा। ठीक है जी, प्लस अब लास्ट वाले का डेरिवेटिव करना है इसका MCM एज इट इज UVM, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास MCM तो रह जाएगा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आएगा V1 U1 VM प्लस के UVM+1। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। नाउ अब यहां से हमें इस पैटर्न को जो भी अपने पास डेरिवेटिव आया है इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। ठीक है, क्या करना है, इसको ऑब्जर्व करना है।
ऑब्जर्व करेंगे तो देखो ध्यान से, यहाँ पे अपने पास है U m v1, यहाँ पे भी है U m v1, फिर यहाँ पे देखो अपने पास U m-1 v2, ऐसे नेक्स्ट टाइम अपने पास मिल जाएगा ये टर्म, यानी U m-1 v2 ये रहा अपने पास, U m-1 v2, फिर U m-2 v3 ये अपने पास नेक्स्ट टाइम में मिलेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे U1 v m, ये अपने पास दिख रहा है, तो यहां से मैं इसको कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, U v m+1, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज, क्योंकि ये कहीं पर भी कॉमन नहीं है, प्लस, अब देखो U m v1, U m v1 यहाँ पर भी है, तो मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 1 प्लस के M c1। ठीक है, ये बनेगा अपने पास, तो M c1, और बाहर आ जाएगा अपने पास U m v1 प्लस, इसी प्रकार से नेक्स्ट, अब देखो एक अपने पास ये हो गया, यहाँ पे MC1 U m-1 v2, यहाँ पे MC2 U m-1 v2, तो यहाँ से U m-1 v2 कॉमन निकलेगा, तो अपने पास बचेगा क्या, MC1 प्लस का MC2, और यहाँ बन जाएगा अपने पास U m-1 v2। ठीक है, प्लस, ऐसे ही नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा, चलिए एक टर्म और लिख देता हूँ मैं, वो अपने पास बनेगा MC2 प्लस का MC3 U-2 v3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अब मैं यहां से इसकी लास्ट टर्म लिख देता हूँ, लास्ट दो टर्म अपने पास वो क्या बन जाएंगी, MC m-1 प्लस MC1, और यहाँ पे आएगा अपने पास U1 v m प्लस MC m U v m+। ठीक है, देखो अपने पास लास्ट से फॉर्म निकालेंगे तो अपने पास ये बन जाएगा। ठीक है, U1 v m U1 v1, तो MC m-1 प्लस के MC m, ये अपने पास आ गया, लास्ट का MC m U v m+1, ये अपने पास आ गया यहाँ से। ठीक है, ये बात हुई यहाँ तक कंप्लीट। अब देखो ये अपने पास है 1 प्लस का MC m। ठीक है, ये अपने पास है MC1 प्लस का MC2, जो 1 है इसको मैं लिख सकता हूँ MC0। हाँ जी, इसको MC0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, MC0 अपने पास बन जाएगा MC0 प्लस का MC1, ये MC1 प्लस का MC2, MC2 प्लस का MC3। आपको पता होगा कि MC1 प्लस के MC2 इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था कि जो अपने पास छोटे वाला होता है इसमें 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, नीचे भी 1 ऐड कर दो, ऊपर भी 1 ऐड कर दो, तो अपने पास इसकी वैल्यू बन जाएगी M+1 C2। सेम यहाँ से छोटे वाले में 1 ऐड कर देंगे हम, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी अपने पास M+1 C1। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा, तो अब क्या बनेगा उसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, U v m+1 इज इक्वल टू U m+1 v प्लस M+1 C1 U m v1 प्लस M+1 C2 U m-1 v2 प्लस M+1 C3 U-2 v3 प्लस के डॉट डॉट डॉट, प्लस अपने पास M+1 C m U1 v m प्लस का M+1 C m+1 U v m+1। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ओरिजिन यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, कि हमने यहाँ पे ओरिजिन क्या यूज किया, यहाँ पे यूज किया हमने 1 प्लस का MC1, इसको लिखते हैं MC0 प्लस का MC1, और ये अपने पास क्या बन जाता है, छोटे वाले में एक ऐड करेंगे तो M+1 C1। ठीक है, इसी प्रकार से MC1 प्लस MC2, ये अपने पास होता है M+1 C2। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट MCm=1 इज इक्वल टू M+1 CM+1। ठीक है, ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया। नाउ अब अपने पास जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 अपने पास कहाँ पे थी, ये वाली, जो इक्वेशन 1 अपने पास है ये वाली, और जो अपने पास इक्वेशन 2 आई है ये वाली। अब इनको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलता है कि अगर मैं जो अपने पास इक्वेशन 1 है इसकी जगह पे m की जगह पे M+1 कर दूं तो अपने पास सेकंड इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन बन जाएगी, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, we observe that equation 2 can be obtained from equation 1 by changing m to m+1। ठीक है जी, तो अपने पास ये थ्योरम क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। दस, इफ द थ्योरम इज ट्रू,
फॉर n इज इक्वल टू m के लिए। अगर n इज इक्वल टू m के लिए थ्योरम ट्रू है तो इट इज आल्सो ट्रू फॉर द नेक्स्ट हायर टर्म्स m प्लस वन। ठीक है, इसके लिए मेरे पास थ्योरम ट्रू हो जाएगी। तो यहां से फाइनल रिजल्ट लिख देता हूं मैं। हेंस द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ है। तो ये सभी वैल्यूज के लिए ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम अपने पास है लिमिट x टेंड्स टू a fx if exists is यूनिक। ये थ्योरम कहते हैं कि अगर अपने पास लिमिट x टेंड्स टू a fx अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये यूनिक होता है। ठीक है, दो लिमिट नहीं आएंगे। ठीक है, ये कहता है अपने पास यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि यहाँ से इसकी दो लिमिट एग्जिस्ट करती है। इफ पॉसिबल लेट लिमिट x टेंड्स टू a fx is equal to l limit x tends to a fx is equal to l dash where l नॉट इक्वल टू l dash। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि यहाँ से इसकी दो लिमिट एग्जिस्ट करती है, एक l एग्जिस्ट करती है, एक l dash एग्जिस्ट करती है, और ये दोनों की दोनों इक्वल नहीं। ठीक है, एग्जिस्ट करेंगे, अलग अलग होंगी। ठीक है, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से लेके चलेंगे और लास्ट में इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके आ जाएंगे। ठीक है ना, लेट अब साइलेंट, मैं कब साइलेंट चूज करता हूँ, मोड एल माइनस का एल डैश। अब ये वैल्यू अपने पास क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमें पता है कि मॉडुलस की वैल्यू कैसे होती है, नॉन नेगेटिव होती है। ठीक है, और अपने पास जीरो ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एल और एल डैश दोनों कैसे हैं, डिफरेंट है। इक्वल होते तो जीरो होता, अब ये इक्वल ही नहीं है, तो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से, ग्रेटर देन से। ठीक है जी, सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल, देयरफॉर फॉर गिवन अपसाइलिंग के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो। किसी एप्सिलॉन के लिए अपने पास एक डेल्टा वन एग्जिस्ट करेगा, सच दैट, किस प्रकार से हम बात करें यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ लिमिट की। ठीक है जी, डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं तो अपने पास क्या बन जाएगा, एफ एक्स माइनस का डैश लेस देन अपसाइलन बाई टू, यानी एफ एक्स माइनस का एल लेस देन अपसाइलन बाई टू। ठीक है, अपसाइलन बाई टू यूज क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि अपने पास यहाँ पे एल और एल डैश दो पे काम करना है, तो अपसाइलन को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, अपसाइलन बाई टू, अपसाइलन बाई टू। ठीक है, दोनों को इक्वल इक्वल मिल जाएगा। whenever 0 लेस देन मोड x माइनस ए लेस देन डेल्टा वन। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम दूसरी के लिए भी लिखते हैं, एल डैश के लिए। ठीक है, अगेन लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एल डैश, देयरफॉर फॉर गिवन अपसिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट एक डेल्टा टू एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन जीरो, सच दैट, किस प्रकार एग्जिस्ट करेगा अपने पास ही वही डेफिनेशन, एल की जगह पे एल डैश कर दो लेस देन अपसिलॉन बाई टू वेन एवर जीरो लेस देन मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा टू, और इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे डेल्टा वन और डेल्टा टू दो अलग अलग डेल्टा आ गए हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक डेल्टा चूज कर लेते हैं। लेट डेल्टा अपने पास ये हो जाएगा मिनिमम, कम से कम डिस्टेंस, यानी मिनिमम अपने पास कौन सा, डेल्टा वन और डेल्टा टू, जो भी इनमें छोटा होगा वो अपना डेल्टा बन जाएगा। ठीक है, डेल्टा वन छोटा होगा तो अपना डेल्टा बन जाएगा डेल्टा वन, डेल्टा टू छोटा होगा तो डेल्टा टू डेल्टा बन जाएगा अपने पास। ठीक है, तो यहां से देखो, जो अपने पास वन है इसके अंदर डेल्टा वन है, टू है इसके अंदर डेल्टा टू है, तो अपने पास इनमें जो छोटा होगा वो डेल्टा बन जाएगा।
तो यहाँ से मैं इनको डेल्टा से रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, और दोनों की अपने पास ये चीजें सेम रहेगी, एफ एक्स माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन बाई टू एफ एक्स, और सेम अपने पास यहाँ पे। एक सेकंड ये रहा, ठीक है, ये अपने पास हो गया। नाउ देन फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी हैव, तो यहां से अपने पास मॉडुलस एफ एक्स माइनस का एल लेस देन एप्सिलॉन बाई टू एंड मॉडुलस एफ एक्स माइनस का एल डैश लेस देन एप्सिलॉन बाई टू वेन एवर जीरो लेस देन मॉडुलस एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर थ्री का, क्योंकि दोनों के अंदर डेल्टा वन डेल्टा टू था, दोनों का मैंने कंबाइन क्या लिख दिया यहाँ पे, डेल्टा लिख दिया। ठीक है जी, इतना काम हम कर सकते हैं यहाँ से। देयरफॉर जो एल माइनस का एल डैश है वो अपने पास क्या बनेगा, देखो इसके अंदर मुझे कुछ ऐसा बनाना है कि अपने पास एफ एक्स बन जाए, यहाँ पे अपने पास एफ एक्स बन जाए, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स माइनस का एल है, एफ एक्स माइनस का एल डैश है। तो क्यों ना मैं इसके अंदर एफ एक्स को ऐड कर दूं, एफ एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं, एल माइनस एफ एक्स प्लस का एफ एक्स माइनस का एल डैश। ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, ये काम हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अपने पास एल माइनस का एफ एक्स, ठीक है, प्लस ये अपने पास यहाँ से एफ एक्स माइनस का एल डैश। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब हमें यहाँ से देखो एक प्रॉपर्टी अपने पास यूज हो जाएगी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो ए प्लस बी का मॉडुलस क्या होता है, लेस देन इज इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी। तो अपने पास एल माइनस का एफ एक्स प्लस मॉडुलस एफ एक्स माइनस का एल डैश। रीजन लिख देंगे यहाँ पे, बिकॉज मॉडुलस ए प्लस बी लेस देन इज इक्वल टू मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, ये अपने पास बन गया। नाउ अब देखो जो L माइनस एफ एक्स है, इसको मॉडुलस के अंदर हम लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस का L, क्योंकि हमें पता है मॉडुलस ए और मॉडुलस माइनस ए का दोनों का सेम होता है। ठीक है जी, तो ये अपने पास हो जाएगा इक्वल टू मोड एफ एक्स माइनस का L प्लस का मॉडुलस एफ एक्स माइनस का एल डैश। और जो अपने पास ये वैल्यू है एफ एक्स माइनस का एल, ये अपने पास वैल्यू आई थी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, एफ एक्स माइनस एल डैश ये भी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं लेस देन एप्सिलॉन बाई टू प्लस ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई टू, और ये एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एप्सिलॉन। ठीक है जी, ये अपने पास बनेगा एप्सिलॉन। हमने यूज किया यहाँ पे इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, मॉडुलस एल माइनस का एल डैश लेस देन, जो ये अपसाइलन है ये अपने पास क्या था, अपसाइलन अपने पास हमने स्टार्टिंग में चूज किया था, देखो यहाँ ये रहा। अपसाइलन क्या था, मोड एल माइनस का एल डैश। ठीक है जी, मोड एल माइनस का एल डैश। तो ये जो अपसाइलन आया अपने पास, इसको लिख सकता हूँ मोड एल माइनस का एल डैश। अब मुझे ये बताओ, क्या कोई नंबर खुद से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है जी, रीजन लिख देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज अपसाइलन इज इक्वल टू मॉडुलस एल माइनस का एल डैश, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। अब कोई नंबर खुद से छोटा हो ही नहीं सकता, तो अपने पास रिजल्ट ट्रू तो नहीं होगा। क्या आप कह सकते हो कि टू लेस देन टू है, नहीं कह सकते ना, विच इज नॉट ट्रू। दस आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, जो मान करके चले थे वो अपने पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हम लेके चले थे कि अपने पास दो होते हैं इसके लिमिट, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, हेंस लिमिट यू दो नहीं होती है, लिमिट क्या होती है, यूनिक होती है। लिमिट एफ एक्स इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करती है तो अपने पास क्या हो जाएगी, इज यूनिक। ठीक है, ये अपने पास होगी यहाँ से सेकंड थ्योरम। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम अपने पास है मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम। मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम, इस थ्योरम की स्टेटमेंट दो तरीके से आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, एग्जाम में कैसे। फर्स्ट तो ये, इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल
ए टू बी पे अपने पास अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, देन एफ अटेंड्स लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन क्लोज इंटरवल ए। ठीक है, तो अगर अपने पास एफ कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, तो अपने पास जो फंक्शन होगा वो लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को अटेन करेगा क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। या फिर इसी स्टेटमेंट को दूसरे वे से कैसे पूछता है एग्जामिनर, इफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट सी comma d belongs to close interval a b such that ये अपने पास जो एफ ऑफ सी है वो लेस देन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेस देन इज इक्वल टू एफ ऑफ डी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी। ठीक है जी, ये बात भी वही है कि अपने पास एफ ऑफ सी है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ डी। जो एफ ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ सी से बड़ा है या उसके इक्वल है, एफ ऑफ डी से छोटा है या फिर उसके इक्वल है। ठीक है जी, ये अपने पास है। सेम वही चीज है कि अपने पास लिस्ट अपर बाउंड होगा इसका और एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये अपने पास थ्योरम है। अब बात करते हैं इसके प्रूफ। इसका प्रूफ बिल्कुल सिंपल है, आसान सा प्रूफ है। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट के अंदर ही क्या कहता है कि एफ कैसा है, कंटिन्यूअस है। एफ कैसे है, कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पर। अब कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो एफ क्या होगा, बाउंडेड भी होगा क्लोज इंटरवल अपने पास। ठीक है, सिंस एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, देयरफॉर एफ इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो अपने पास क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर बाउंडेड होगा, बाउंडेड होगा तो इसके अपने पास बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। मान लेते हो बाउंड इसकी क्या है, स्मॉल एम और कैपिटल एम। लेट स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन क्लोज इंटरवल ए बी, सो दैट अपने पास एक स्मॉल एम जो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, कैपिटल एम है ये अपने पास लिस्ट अपर बाउंड है। ठीक है जी, किस प्रकार से होगा, बाउंडेड है तो एम लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। हर एक्स के लिए अपने पास ये कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, ये कंडीशन अपने पास ट्रू होगी तो अपने पास यहाँ पे एफ एक्स के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक केस लेके चलते हैं कि एफ एक्स अपने पास इक्वल ना हो। ठीक है, कि एफ एक्स इसके इक्वल ना हो, कैपिटल एम के इक्वल ना हो या फिर स्मॉल एम के इक्वल ना हो। ठीक है, हम किसी एक के लिए शो कर देंगे और दूसरे के लिए हम सिमिलरली करके लिख। ठीक है जी, अपना काम बन जाएगा। राइट, इफ पॉसिबल हम मान के चलते हैं, लेट जो कैपिटल एम है ये एफ एक्स के इक्वल नहीं। ठीक है, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए, किसी भी ए बी के लिए, इस ए बी इंटरवल के अंदर किसी भी एक्स के लिए अपने पास जो एम है वो एफ एक्स के इक्वल नहीं है। एफ एक्स के इक्वल नहीं है तो अपने पास एक फंक्शन लेके चलते हैं, देन द फंक्शन जी एक्स। एक फंक्शन डिसाइड कर लिया हमने, यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि वन अपॉन एम माइनस के एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। ये अपने पास जो फंक्शन होगा ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि एम और एफ एक्स इक्वल तो नहीं है। इक्वल नहीं है तो नीचे जीरो तो बनेगा ही, नीचे नीचे जीरो नहीं बनेगा तो फंक्शन क्या बन जाएगा, डिफाइन हो जाएगा और कंटिन्यूस हो जाएगा। अभी कंटिन्यूस हो गया है तो क्लोज इंटरवल के अंदर है, तो क्लोज इंटरवल के अंदर है तो ये बाउंडेड भी हो जाएगा एंड हेंस बाउंडेड एंड क्लोज इंटरवल ए बी की। ठीक है, अब बाउंडेड होता है तो प्यारे बच्चों हमें पता है कि उसका एक बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, वन अपॉन एम माइनस का एफ एक्स लेस देन इक्वल टू के। ये अपने पास बन जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी के लिए। जो अपने पास के है ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, के ग्रेटर देन जीरो। के ग्रेटर देन जीरो इज एन अपर बाउंड।
ऑफ जी एक्स। ये अपने पास क्या हो जाएगा, जी एक्स का अपर बाउंड हो जाएगा क्योंकि ये नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहां से मुझे एफ एक्स वैल्यू निकाल लेनी। तो एफ एक्स वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका रेसिप्रोकल कर दूं। रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जो इनइक्वालिटी है इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी के लिए। ठीक है। अब मुझे एफ एक्स निकालना है। तो यहाँ से एफ एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स को भेज देता हूँ साइड, एम एम और माइनस के वन बाई के, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से एम माइनस के वन बाई के। और यहाँ पे इनइक्वलिटी आ जाएगी अपने पास लेस देन इक्वल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी के लिए। ठीक है जी। तो अपने पास यहाँ से ये आ एफ एक्स अपने पास इससे छोटा हो गया। ठीक है। तो ये तो अपने पास क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्यों, कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आई, क्योंकि अपना जो एफ एक्स था वो तो लेस देन इक्वल टू एम था। ये कहता है यहाँ से ये अपने पास लेस देन इक्वल टू एम माइनस के वन बाई की है। अब दो तो लिस्ट पर बाउंड होंगे नहीं, लिस्ट पर बाउंड होगा तो यूनिक होगा। ठीक है। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट एम इज द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन क्लोज इंटरवल। इसके पढ़ते क्या दिखाता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है। तो अपने जो सुपोजिशन थी वो क्या होगी, रोंग हो जाएगी। दस आवर सुपोजिशन दैट, हम क्या लेके चले थे, ये अपने पास एम नॉट इक्वल टू एफ एक्स है फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी के लिए इज फॉल्स। ये अपने पास जो एम था नॉट इक्वल टू एफ एक्स किसी भी एक्स के लिए वो क्या है, फॉल्स है। हेंस देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ सी इज इक्वल टू एम। हम मान के चले थे कि इक्वल नहीं, बट हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अपने पास कोई ऐसा पॉइंट सी जरूर बिलोंग करेगा, कोई ऐसा एक्स जरूर बिलोंग करेगा जो इसको एम के इक्वल लेके आ जाए। ठीक है जी। ये अपने पास था। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ये तो हमने कैपिटल एम के लिए प्रूव किया, तो सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं इसको स्मॉल एम के लिए। वी कैन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट सम डी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ डी इक्वल टू हेंस। ठीक है जी। इतना काम हमें करना था और अपने थ्योरम हो गई यहाँ पे। तो अगली थ्योरम अपने पास है रोल्स थ्योरम। इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है। अपने पास एफ को रियल वैल्यूड फंक्शन है जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी पर। ठीक है जी। क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, ये डिफाइन किस प्रकार से, इसकी अपने पास तीन कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ये कहते हैं कि एफ कंटिन्यूस होना चाहिए, एफ इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। सी से कंटिन्यूस, सी से क्लोज, आप इसको ऐसे ही लर्न कर सकते हो। सेकंड अपने पास है एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी पर फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन, जो अपने पास इसके एंड पॉइंट्स है उस पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी।
तो अपने पास एक सी एग्जिस्ट करता है ऊपर इंटरवल ए बी पर, सच दैट किस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। ये है अपने पास रोल्स फॉर्म की स्टेटमेंट। ठीक है, तीन कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। फंक्शन कंटिन्यूस होने से क्लोज इंटरवल पर, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पर, एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, देन हम कह सकते हैं कि अपने पास कम से कम क्लोज इंटरवल यानी ओपन इंटरवल ए बी पर एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है जो एफ डैश सी यानी फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर पुट कर दें सी को, तो अपने पास जीरो मिल जाता है। ठीक है जी, ये अपने पास कहता है। स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई हो, तो इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ इसका हम सोल्व करेंगे यूजिंग मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम, जो हमने भी थ्योरम की है उसकी हेल्प से। ठीक है जी, तो अब यहां से बात करते हैं, अगर एफ अपना हो जाता है कांस्टेंट, इफ एफ इज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है और डिफाइंड भी है क्लोज इंटरवल ए बी पर, डिफाइन इन क्लोज इंटरवल ए बी पर, देन जो अपने पास इसका डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, वो अपने पास क्या बनेगा, जीरो बनेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी के लिए। ठीक है, तो अपने पास जो रिजल्ट है वो ओबीसी ट्रू हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, सो द रिजल्ट, सो दैट रिजल्ट होल्ड्स ट्रिवियली। हमें यहाँ से कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फंक्शन कांस्टेंट हो गया, हमें पता है कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है जी, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, डेरिवेटिव करेंगे जीरो आ गया, डेरिवेबल ही होगा फंक्शन, डेरिवेबल भी हो गया तो रिजल्ट क्या कर गया, होल्ड कर गया यहाँ से। इसके लिए तो हमें कुछ प्रूव करना ही नहीं पड़ा, तो फिर बात किसकी करेंगे, बात करेंगे हम नॉन कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है जी, लेट एफ एक्स बी ए नॉन कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन इन क्लोज इंटरवल ए। फंक्शन यहाँ पे क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है। अब अपने एक चीज पढ़ी थी कि नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, डिफाइन इन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। ठीक है, अब फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अपने पास फंक्शन कैसा, कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी पर, फंक्शन डिफाइन है कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो देयर फॉर्म कह सकते हैं बाय मैक्सिमम मिनिमम फॉर्म की हेल्प से। क्या कह सकते हैं, बाय मैक्सिमम मिनिमम फॉर्म, इट अटेंड्स बाउंड्स या फिर लिस्ट अपर बाउंड लोअर बाउंड्स। ठीक है, इट अटेंड्स इट्स बाउंड्स इन क्लोज इंटरवल ए, तो क्लोज इंटरवल ए बी पर ये बाउंड्स को अटेन करता है। ठीक है, ये बात हमने अभी थ्योरम के अंदर प्रूव की है। राइट, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से ना। नेक्स्ट अपना क्या रहने वाला है यहाँ से, अब बाउंड्स अटेन हो गए हैं, तो इसका एक लिस्ट अपर बाउंड भी होगा, एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा यहाँ से। ठीक है जी, तो हम मान लेते हैं 10 देयर एग्जिस्ट सी कॉमा डी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, अपने पास एफ ऑफ सी पुट करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है कैपिटल एम, एंड स्मॉल डी यानी पुट करता हूँ यहाँ से तो मेरे पास वैल्यू आती है स्मॉल एम, वेयर एम, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम रिस्पेक्टिवली, स्मॉल एम आर रिस्पेक्टिवली द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अपने पास मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी ऑफ एफ ऑफ एक्स की इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है जी, तो अपने पास एम होगी मैक्सिमम वैल्यू और स्मॉल एम होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कहाँ पे फंक्शन डिफाइन है, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। अपने पास यहाँ पे जो एम है वे दोनों इक्वल नहीं है, कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल, क्योंकि फंक्शन कैसा है, नॉन कांस्टेंट। कांस्टेंट होता दोनों इक्वल हो जाते हैं, बट फंक्शन तो नॉन कांस्टेंट है, नॉन कांस्टेंट है तो अपने पास ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। एम नॉट इक्वल टू एम एज एफ इज
नॉन कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है जी। देयरफॉर तो अपने पास यहां से एट लीस्ट वन ऑफ द एम, कैपिटल एम और स्मॉल एम, इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। यहां से अपने पास इनमें से कोई एक एम क्या होगा, डिफरेंट होगा, जो इसके कॉमन वैल्यू देता है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एट द एंड पॉइंट्स। अपने पास यहाँ से या तो कैपिटल एम या फिर स्मॉल एम, इनमें से कोई डिफरेंट होगा जिससे कॉमन वैल्यू नहीं देगी। ठीक है जी। तो मान के चलते हैं कि वो अपने पास कौन सा फंक्शन है, मान लेते हैं कोई भी स्मॉल एम ले लो या कैपिटल एम ले लो। ठीक है, कि अपने पास वो इनके इक्वल नहीं होगा विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। हम मान के चलते हैं कि अपने पास जो कैपिटल एम है वो ना तो एफ ऑफ ए के इक्वल है और ना ही ये एफ ऑफ बी के इक्वल है। ठीक है जी। एफ ऑफ ए भी नहीं है, ये एफ ऑफ बी भी नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी दोनों इक्वल थे, तो ये अपने पास इन दोनों के इक्वल ही नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों के इक्वल ही नहीं होगा, तो यहां से अपने पास एफ ऑफ सी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, क्योंकि एम अपने पास क्या था, एम अपने पास क्या था, देखो एम अपने पास यहाँ पे था, हमने पुट किया था ये रहा, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू कैपिटल एम। तो अपने पास यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ सी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, एम की जगह मैंने एफ ऑफ सी पुट कर दिया, जो स्मॉल एम था अपने पास, सॉरी कैपिटल एम, तो अपने पास ये भी अपने पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ सी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये अपने पास दोनों इक्वल नहीं होंगे, अब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सी नॉट इक्वल टू ए एंड सी नॉट इक्वल टू बी। दैट इज अपने पास जो सी है वो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। ठीक है जी। तो बाउंड्री पॉइंट वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो अपने पास सी ए के इक्वल भी नहीं होगा, सी बी के इक्वल भी नहीं होगा। इट मीन्स जो सी होगा अपने पास वो क्या करेगा, ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, हम यहाँ से क्लेम करके चलते हैं, हम क्लेम करते हैं कि अपने पास एफ डैश सी कैसा है, जीरो है। ठीक है, ये हमने क्लेम कर दिया बात अभी। अब क्लेम कर दे तो भैया थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा आगे। अब कोई चीज क्लेम की है तो केस तो लड़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो लड़ते हैं किस, वी हैव एफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू एफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। क्योंकि अपने पास एक मैक्सिमम वैल्यू थी, जो एफ एक्स की वैल्यू आएगा तो इसके इक्वल होगी या फिर से सारी छोटी होंगी। ठीक है जी, ये अपने पास बनेगा यहाँ से। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अपने पास एफ एक्स माइनस का एफ सी लेस देन इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी के लिए। एफ सी को मैंने क्या कर दिया, सबट्रैक्ट करते हैं यहाँ। ठीक है, इतना काम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी, इतना काम हमने यहाँ से कर दिया, तो अपने पास यहाँ से अब जो ये एक्स है, ये एक्स चेक करेंगे कि अपने पास ये एक्स सी से बड़ा है या सी से छोटा है। ठीक है जी, एक्स सी से बड़ा है या एक्स सी से छोटा है, हम उस केस के लिए काम करेंगे। क्योंकि देखो हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बनाना है तो अपने पास क्या होता है, यही होता है अपने पास, और अपन में क्या हो जाता है यहाँ पे एक्स माइनस का सी, ये होता है अपने पास। ठीक है, एफ ओ बी माइनस का एफ ओ बी अपॉन बी माइनस ए, ये होता है ना। तो सेम यहाँ से एक्स माइनस सी बनाना मुझे नीचे, तो अब डिपेंड करता है कि अपने पास एक्स सी से बड़ा होगा या एक्स सी से छोटा होगा। ठीक है, तो अगर हुआ अपने पास इफ एक्स लेस देन सी, ठीक है जी, एक्स लेस देन सी हुआ तो अपने पास एक नेगेटिव नंबर बन जाएगा। ठीक है जी, नेगेटिव नंबर बनेगा तो अपने पास यहाँ से एफ एक्स माइनस का एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, जो इनइक्वलिटी है इसका साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। एंड अपने पास दूसरी वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स माइनस के एफ सी, अगर एक्स हुआ बड़ा तो अपने पास एक्स माइनस सी लेस देन इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, सी, सी आएगा यहाँ पे, सॉरी, एक्स ग्रेटर देन सी। तो ये अपने पास बड़ा हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कैसे आएगी, लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। हाँ जी, ना क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ सी अपॉन में
एक्स माइनस सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स कैसा है, लेस देन है तो नेगेटिव यूज कर सकता हूँ, लेफ्ट लेफ्ट लिमिट। ऐसे ही ये पॉजिटिव है यहाँ पे, एक्स ग्रेटर देन सी है ना, एक्स ग्रेटर देन सी होगा तो वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, राइट लिमिट, एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव, एफ एक्स माइनस का एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी लेस देन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, ये अपने पास बन गया यहाँ से। तो इसको लिख देता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी लेस देन इज इक्वल टू जीरो। ये डेरिवेटिव बन गया अपने पास, ये भी अपने पास डेरिवेटिव बन गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये अपने पास लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, अब अपने पास जो फंक्शन एफ है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कंडीशन के अंदर गिवन है, स्टेटमेंट के अंदर अपना। ठीक है, सिंस एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी पी, देयरफॉर हम यहाँ से कह सकते हैं डिफरेंशिएबल होगा तो लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे तो किस पॉइंट पे इक्वल आएंगे, अपने पास जीरो पे इक्वल है, यहाँ पे जीरो पे इक्वल होंगे। ठीक है जी, अपने पास ये बन गया, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अपने पास एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो वेयर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है जी, ये तो देखो बात की हमने कैपिटल एम के लिए, सेम काम हम कर सकते हैं स्मॉल एम के लिए। सिमिलरली इफ एम नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड एम नॉट इक्वल टू एफ ओ पी, देन तो उस केस में अपने पास क्या आएगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो वियर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए। ठीक है जी, ये अपने पास बन जाएगा हैंस प्रूव। लीजिए अपने पास ये थ्योरम भी हुई कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट अपने पास है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इस थ्योरम की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, इस थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि लेट एफ बी ए, सेम काम हुआ यहाँ पर भी, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट। अगर देखो आपने यहाँ पे एक थ्योरम सीख ली ना तो दूसरी थ्योरम अपने पास बिल्कुल आसान है सिमिलर करना में काम। तो एफ अपने पास कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए बी, कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। सेकंड कंडीशन अपने पास वही है, एफ इज डिफरेंशिएबल, कहाँ पे, ओपन इंटरवल ए बी के लिए। तो यहाँ पे अपने पास थर्ड कंडीशन नहीं है। ठीक है, थर्ड कंडीशन होगी तो अपने पास क्या बनेगी, वो एफ ऑफ बी दोनों इक्वल नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास बात करते हैं दो कंडीशन की, तो दो कंडीशन अपने पास है, देन देयर एग्जिस्ट at least one C belongs to open interval AB such that f dash C is equal to एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन बी माइनस का। ठीक है जी, ये अपने पास थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है। अगर अपने पास दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तब अपने पास कम से कम एक सी ऐसा एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल ए बी के अंदर कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस का। अब देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, इसके अंदर अगर थर्ड कंडीशन रोल थ्योरम की ऐड कर दूं मैं, एफ बी और एफ ए दोनों इक्वल हो जाएंगे तो अपने पास ये क्वांटिटी ऊपर जीरो बन जाएगी, तो एफ डैश इज इक्वल टू जीरो, तो यही थ्योरम अपने पास क्या बन जाएगी, रोल थ्योरम बन जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास जो लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम है, ये अपने पास रोल थ्योरम का जनरलाइजेशन केस है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। ठीक है, इसका प्रूफ बिल्कुल आसान है, जैसे इसका प्रूफ होगा वैसे ही फिर कोची मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा। तो इस प्रूफ को बड़े ध्यान से समझना आप। ठीक है, करते हैं इसके प्रूफ की बात। तो इसके लिए हम एक फंक्शन कंसिडर करके चलते हैं। कंसिडर ए फंक्शन फाई एक्स डिफाइंड बाई, फाई एक्स ने इस प्रकार कंसिडर कर लिया कि अपने पास ये क्या है, एफ एक्स
प्लस ए एक्स, वेयर जो ए है ये बिलोंग करता है कैपिटल आर से, मतलब कोई कांस्टेंट होगा। इज सच दैट, ये किस प्रकार से है कि अपने पास फाइव ए और फाइव बी, इन पे वैल्यू इक्वल आती है। ठीक है जी, हमने चूज इस प्रकार कर लिया कि अपने पास एंड पॉइंट पे इनकी वैल्यू इक्वल आए, फाइव ए और फाइव बी। ठीक है, अभी दोनों इक्वल हैं तो हम यहां से कह सकते हैं सिंस फाइव ए इज इक्वल टू फाइव बी, तो अपने पास इसके अंदर मैं ए पुट कर दूं तो इसके अंदर बी पुट कर दूं तो मेरे पास दोनों वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ से क्या आएगा अपने पास, एफ ए प्लस का ए इंटू बी इज इक्वल टू बी पुट करता हूँ तो मेरे पास आएगा एफ बी प्लस का ए इंटू बी। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं ए और ए बी है इसको एक साइड कर लेता हूँ, इज इक्वल टू एफ बी माइनस का एफ ए, यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा तो ए माइनस बी इज इक्वल टू एफ बी माइनस का एफ ए। अब ए माइनस बी को मैं ले आता हूँ इसके नीचे, ए इज इक्वल टू एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब देखो जो हमें प्रूव करना है सेम अपने पास वैसे ही बन गया ये, लेकिन यहाँ पे ए है, यहाँ पे अपने पास होना क्या चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए एफ डैश। ठीक है, तो हम यहाँ से इस ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे जो अपने पास एफ डैश सी आने वाली है। ठीक है, हम यहाँ से एफ डैश सी लेके आएंगे। राइट, नाउ एफ एक्स एंड ए एक्स आर कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी के। एफ एक्स अपने पास गिवन था कि एफ एक्स कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है जी, जो ए एक्स अपने पास एक पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल क्या होती है, कंटिन्यूस होती है एंड डिफरेंशिएबल भी होगा इन ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। तो देयरफॉर जो अपने पास फाइव एक्स होगा, ये फाइव एक्स क्या है, एफ एक्स प्लस का ए एक्स है। ठीक है, तो हमें पता है कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी की हेल्प से अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, एफ और जी कंटिन्यूस फंक्शन है, तो उनका सम भी कंटिन्यूस होता है, उनकी प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होती है, उनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होता है, डिवीजन भी कंटिन्यूस होता है। ठीक है जी, तो अपने पास सम आ गया, यहाँ पे एडिशन आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तो अपने पास कंटिन्यूस भी हो गई है और डिफरेंशिएबल भी हो गया। ठीक है, हम अज्यूम करके चलते हैं, यानी हमने अज्यूम किया क्या था, आल्सो वी अज्यूम्ड दैट ये अपने पास फाइव ए और फाइव ए दोनों इक्वल है। ठीक है जी, ये हमने अज्यूम किया यहाँ पे फाइव ए और फाइव ए दोनों इक्वल है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं तो देखो फंक्शन कंटिन्यूस भी हो गया और डिफरेंशिएबल भी हो गया। कौन सा फंक्शन, फाइव एक्स। ठीक है जी, और तीसरी कंडीशन फाइव ए और फाइव ए दोनों इक्वल भी आ गए, तो ये कंडीशन किसकी सेटिस्फाई करते हैं, ये सेटिस्फाई करते हैं रोल्स फॉर्म की कंडीशन। ठीक है जी, किसकी कंडीशन, रोल्स फॉर्म की कंडीशन। दस फाइव एक्स सेटिस्फाइज ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स फॉर्म इन क्लोज इंटरवल ए बी के। ठीक है, देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम हम यहाँ से कह सकते हैं कि अपने पास एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, एफ डैश सी अपने पास होता है लेकिन हमें फंक्शन यूज करें फाइव वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको फाइव लिख देते हैं, सच दैट फाइव डैश सी इज इक्वल टू जीरो। ये अपने पास हो गया। अब मुझे यहाँ से फाइव डैश सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो देयर फोर, अब देखो ध्यान से यहाँ पे फाइव एक्स अपने पास क्या है, एफ एक्स प्लस का ए एक्स है, तो फाइव डैश क्या हो जाएगा, फाइव डैश इज इक्वल टू एफ डैश प्लस का ए। ये अपने पास बन जाएगा, तो यहाँ से लिख सकता हूँ एफ डैश प्लस का ए, एफ डैश एक्स प्लस ए इज इक्वल टू अपने पास क्या है, जीरो की इक्वल है।
ठीक है जी। ये अपने पास था, तो हमें यहाँ से सी पुट करना है, एफ डैश सी प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। एक सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, इसको फाइव लिख देता हूँ। ठीक है, फाइव डैश एक्स। ठीक है, दिस इंप्लाइज अपने पास एफ डैश सी प्लस का ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अपने पास एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। ठीक है जी, एफ डैश सी इज इक्वल टू माइनस ए अपने पास आ गया। तो देयर फोर, ये हम कह सकते हैं यहाँ से, हमें क्या चाहिए था, ए की वैल्यू चाहिए थी। ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस का एफ डैश सी, ये अपने पास बनेगा। और अपने पास स्टार्टिंग में हम क्या लेके चलते हैं, ए इज इक्वल टू दिस, इसको इक्वेशन वन के अंदर पुट कर देते हैं। देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन वन माइनस का एफ डैश सी इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ पे था एफ बी माइनस का एफ ए। एक सेकंड यहाँ छोड़, इसमें स्प्लिट, यहाँ पे ए माइनस बी था, मैं यहाँ पे बी माइनस ए लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, कर देते हैं इसको। ठीक है, ये अपने पास ए माइनस बी था, एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन ए माइनस बी, ये अपने पास है। यहाँ पे माइनस का साइन है, लेकिन हमें पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ से मैं नीचे से कॉमन निकाल देता हूँ माइनस। तो अपने पास ये बन जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन बी माइनस का है, हैंस द प्रूफ। लीजिए, इसका प्रूफ भी अपना हो गया कंप्लीट। ठीक है, हमने यहाँ पे दो थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट कर लिया। तो सेम अपने पास हम बात करते हैं कोची मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। ठीक है जी, उसके अंदर भी हमें काम सेम काम करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज कर दूं, कोची मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर ही, सारा नहीं लिखना पड़ेगा मुझे। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेज कर सकता हूँ, तो अपने पास बन जाएगा कोची मीन वैल्यू थ्योरम। अब यहाँ पे होता है अपने पास दो फंक्शन, एफ एंड जी। एफ एंड जी बी रियल वैलिड फंक्शन। ठीक है जी, रियल वैलिड फंक्शन डिफाइन, अपने पास यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कर, एफ एंड जी रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइन इन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर सच दैट एफ एंड जी आर कंटिन्यूस। एफ एंड जी आर कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, एफ एंड जी डिफरेंशिएबल आर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। और यहाँ पे आती है अपने पास एक थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या कहती है यहाँ पे, थर्ड कंडीशन कहती है कि जो जी डैश एक्स है वो नॉन जीरो है फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी के लिए। जो जी डैश एक्स होगा वो नॉन जीरो आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट, अपने पास यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस का एफ ए। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे रहेगा जी बी माइनस का जी। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ पे। ठीक है जी, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन जी बी माइनस का जी। ये अपने पास था यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट, कोची-मीनल थ्योरम। यहाँ पे अपने पास दो फंक्शन होते हैं, एफ और जी। दोनों फंक्शन डिफाइन है, रिलेटेड फंक्शन है, कंटिन्यूअस होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे और जी डैश एक्स नॉन जीरो हो। अगर ऐसा हो जाता है तो अपने पास एक कंडीशन एग्जिस्ट करता है, सी पॉइंट एटलीस्ट एक। तो एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस का जी। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं फिर। इसके प्रूफ के लिए हमें सेम काम करना है, सेम यहाँ फंक्शन कंसिडर करेंगे, फाइव एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस का ए एक्स। यहाँ पे ए एक्स है ना, इस एक्स को मैं रिप्लेस कर देता हूँ जी एक्स के साथ, बस इतना सा काम कर देते हैं यहाँ पे, ए जी एक्स। ठीक है जी, सच दैट फाइव ए इज इक्वल टू फाइव बी। तो फाइव ए इज इक्वल टू फाइव अपने पास है, तो ए अपने पास यहाँ पे बन जाएगा ए की जगह पे जी ऑफ ए। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, ए की जगह पे जी, ए जी। और यहाँ पे जो बी था इसकी जगह पे अपने पास बन जाएगा जी।
ठीक है, क्योंकि अपने पास फंक्शन है यहाँ पे ए जी बी। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपने पास ए माइनस का ए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। देख, यहाँ से अपने पास बनेगा ये ए जी ए माइनस का ए जी बी। ठीक है जी, ए कॉमन आ जाएगा, जी ए माइनस का जी बी। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ से। तो राइट साइड ए की वैल्यू अपने पास हो जाएगी यहाँ पे, नीचे से बन जाएगा जी ए माइनस का जी बी। लीजिए, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। कोई- देखो, अपने पास जीबी माइनस का जीबी, ये अपने पास बन गया यहाँ से। अब हमें पता है कि जो एंड पॉइंट है वो दोनों इक्वल नहीं। नोट दैट हियर जी ए नॉट इक्वल टू जीबी। अगर इक्वल हो गए तो नीचे जीरो बन जाएगा, नीचे जीरो बन गया तो नोट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है जी, बिकॉज इफ जी ए इज इक्वल टू जीबी देन जी satisfy all the conditions of Rolle's law। अगर जीरो बन गया तो अपने पास रोल्स कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। एंड देन बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट C belongs to open interval AB such that अपने पास G डैश इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसके कॉन्ट्राडिक्शन अपने पास है ये रोल्स थ्योरम, जो अपने पास थर्ड कंडीशन थी। वो थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि अपने पास G डैश एक्स कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो कंडीशन थर्ड ऑफ द थ्योरम, थ्योरम की थर्ड कंडीशन कहते हैं जी डैश एक्स नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है जी, अब अपने पास यहाँ से बात करते हैं। नाउ अपने पास जो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। दोनों फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है एंड डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, ये मैं जो यूज कर रहा हूँ ये टर्म्स, ये मैं यूज कर रहा हूँ थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर से। ठीक है जी, देयरफॉर हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो अपने पास फाइव एक्स होगा एफ एक्स प्लस का ए टाइम जी एक्स इज also continuous in closed interval AB and differentiable in open interval AB। ठीक है, also हमने assume किया था, we assumed that कि अपने पास फाइव ए और फाइव बी दोनों इक्वल है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे अपने पास, तो यहाँ से फाइव सेटिस्फाई करेगा ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। ठीक है, 10 फाइव सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी तो देयरफॉर रोल्स थ्योरम की हेल्प से आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम there exist at least one C belongs to open interval AB such that
फाइव डैश सी इज इक्वल टू जीरो। अब फाइव डैश सी अपने पास जीरो की इक्वल हो गया, तो फाइव डैश सी के लिए क्या हो जाएगी, एफ डैश सी प्लस का ए टाइम जी डैश सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हम डेरिवेटिव कर देंगे उसका वहां, तो अपने पास ये बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास एफ डैश सी इज इक्वल टू माइनस का ए टाइम जी डैश सी। ठीक है, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि अपने पास जो माइनस का यानी ए होगा, उसकी वैल्यू एफ डैश सी अपॉन में जी डैश सी माइनस की, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, ए की वैल्यू अपने पास आ गई माइनस का एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, इसको पुट कर देंगे वन के अंदर। देन फ्रॉम इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन के अंदर पुट करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, माइनस का एफ डैश सी अपॉन में जी डैश सी, एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन जी ए माइनस का जी बी। तो माइनस साइन यहाँ पे, तो नीचे से माइनस कॉमन निकाल देता हूँ मैं, तो अपने पास ये बन जाएगा एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन जी बी माइनस का जी ए। बस हमें इतना सा काम करना था, हो गए प्रूफ, हैंस प्रूफ। देखो कितनी आसान थ्योरम थी, मजा आया क्वेश्चन सोल्व करके। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, शो दैट डी बाई डी एक्स टेंजेंट हाइपरबोलिक log x इज इक्वल टू फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन का स्क्वायर। ये अपने पास क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। देखो कैसे करते हैं। वी नो दैट, हमें पता है कि अपने पास टेन हाइपरबोलिक का यूज कर रखा है इन्होंने। तो टेन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये होती है अपने पास ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। अब अपने पास एक्स की जगह पे कौन बैठा हुआ है, लो एक्स बैठा हुआ है। तो अपने पास जहां जहां पे एक्स है, वहां वहां पे हम पुट कर देंगे log एक्स, टेन हाइपरबोलिक log एक्स। ठीक है, तो ये अपने पास बन जाएगा कुछ इस टाइप से, ए की पावर log एक्स माइनस ए की पावर माइनस log एक्स अपॉन ए की पावर log एक्स प्लस ए की पावर माइनस log एक्स। ठीक है जी, अब अपने पास जो माइनस log एक्स है, इसको मैं माइनस वन को ऊपर लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता है एम log एन, ये अपने पास करता है log एन की पावर एम होता है, तो ये अपने पास ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मैं इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। अपने पास ये बनेगा e रेस टू पावर log एक्स ए टू एच डी माइनस e रेस टू पावर log एक्स की पावर माइनस वन अपॉन e रेस टू पावर log एक्स प्लस e रेस टू पावर log एक्स की पावर माइनस वन। अब x की पावर माइनस वन है, इसको लिख सकता हूँ मैं x की वन बाई एक्स, e रेस टू पावर log एक्स माइनस e रेस टू पावर log वन बाई एक्स, e रेस टू पावर log एक्स प्लस e रेस टू पावर log वन बाई एक्स। अब हमें पता है e और log आपस में क्या होते हैं, एंटी होते हैं, एंटी होते हैं, तो अपने पास यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस वन बाई एक्स अपॉन में x प्लस वन बाई एक्स। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो अपने पास बनेगा एक्स स्क्र माइनस वन अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये अपने पास हुआ सिर्फ टेन सिंप्लीफाई। अब हमें इसका निकालना है डेरिवेटिव। ठीक है जी, तो डेरिवेटिव निकालेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन हाइपरबोलिक log एक्स, ये अपने पास क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र माइनस वन अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ लगेगा अपने पास क्वोशंट। ठीक है, क्वोशंट रूल तो आप सभी को आता ही है। तो अपने पास ये बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस वन का स्क्र, एक्स स्क्र प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस एक्स स्क्र माइनस वन इंटू टू एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से। तो अपने पास टू एक्स यहाँ पे, टू एक्स यहाँ पे, टू एक्स आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा एक्स स्क्र प्लस वन माइनस एक्स स्क्र प्लस वन इंटू टू एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन का स्क्र। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्र से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा टू, टू इंटू टू एक्स
अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन का स्क्र, और टू टू जाओ तो अपने पास फोर, तो फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन का स्क्र। बस हमें इतना सा काम करना था और अपना होगा क्वेश्चन कम। ठीक है। अब बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन। इनमें से कोई एक रिलेशन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। रिलेशन बिटवीन लोगैरिथमिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, इनके बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो फर्स्ट अपने पास रिलेशन है साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू log एक्स प्लस रूट एक्स के प्लस वन, जहाँ पे एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से। ठीक है जी। एक्स अपने पास रियल होना चाहिए। अब ये अपने पास रिलेशन साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं हम log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है। अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये अपने पास आया कैसे। ठीक है। करते हैं इसको प्रूफ, बिल्कुल आसान है। जो अपने पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है, इसको मान लेता हूं मैं कि अपने पास y की इक्वल। लेट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ, दोनों साइड साइन हाइपरबोलिक अप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक वाई। अब आपको पता होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स अपने पास क्या होता है, e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन टू। अब यहाँ पे वाई है तो अपने पास एक्स इज वाई हो जाएगा, e की पावर वाई माइनस e की पावर माइनस वाई अपॉन में टू। ठीक है जी। ये अपने पास हो गया। यहाँ से e की पावर वाई माइनस वन अपॉन e की पावर वाई अपॉन में टू। ठीक है। ये हम लिख सकते हैं। और यहाँ से अपने पास ये बनेगा e की पावर टू वाई माइनस वन अपॉन में टू e की पावर वाई। ठीक है। ये अपने पास आ गया। तो ये यहाँ पे किसके इक्वल है, ये एक्स के इक्वल चल रहा है। तो यहाँ से मैं इसके कर सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये बन जाएगा एक्स यानी टू एक्स ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर टू वाई माइनस का वन। यहाँ से e की पावर टू वाई माइनस टू एक्स ई की पावर वाई और माइनस का वन इज इक्वल टू जीरो। और इसको लिख सकता हूँ मैं e की पावर वाई का स्क्वायर माइनस टू एक्स ए की पावर वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए की पावर वाई। ए की पावर वाई में अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है जी। देयरफॉर ए की पावर वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस माइनस फोर एक्स स्क्र प्लस फोर अपॉन में टू। यहाँ से फोर कॉमन आएगा रूट के अंदर से तो बाहर निकलेगा टू। ठीक है। तो टू यहाँ से कॉमन ले कैंसिल आउट कर दो तो बचेगा क्या, एक्स प्लस माइनस रूट एक्स स्क्र प्लस वन। ठीक है जी। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ से अपने पास दो वैल्यूज, अब दो वैल्यू हैं तो हमें तो एक वैल्यू चाहिए। ठीक है। अब देखो कैसे पता लगाएंगे कौन सी वैल्यू चाहिए हमें यहाँ से। ए की पावर वाई के लिए एक्स प्लस रूट एक्स प्लस वन चाहिए या एक्स माइनस रूट एक्स प्लस वन चाहिए। तो देखो अपने पास ये क्या है, e की पावर वाई। और आप सभी को पता होगा कि e की पावर वाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है जी। सिंस ए की पावर वाई ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर के लिए, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो देयर फोर वी रिजेक्ट नेगेटिव। तो हम यहाँ से नेगेटिव साइन को रिजेक्ट कर देते हैं, तो अपने पास बनेगा क्या, ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस, अपने पास ये बन जाएगा। तो देयर फोर ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। हमें तो वाई की वैल्यू चाहिए तो e की पावर वाई है, दोनों साइड लोग अप्लाई कर देंगे या फिर एंटी एक्सपोनेंशियल। तो अपने पास क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। और जो अपने पास y था ये हम क्या लेके चले थे, ये लेके चले थे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अपने पास आ गया एक्स प्लस के रूट एक्स के प्लस वन, जहाँ पे x बिलोंग करता है रियल नंबर से। ठीक है जी। ये हो गया अपने पास साइन हाइपरबोलिक के लिए। अब सेम काम करते हैं दूसरा पार्ट अपने पास कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स के लिए। वो अपने पास क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स
ये अपने पास दो में डिवाइड हो जाता है, log x प्लस रूट एक्स स्क्र माइनस वन, और log x माइनस रूट एक्स स्क्र माइनस वन। ये आता है अपने पास इफ कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। ये अपने पास आता है कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो होता है तब। ठीक है, तो कोस हाइपरबोलिक इनवर्स के अपने पास दो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, log x प्लस रूट एक्स माइनस वन, log x माइनस रूट एक्स माइनस वन। जब ये पॉजिटिव होगा तो अपने पास वैल्यू ये आएगी, जब कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स नेगेटिव होगा तो अपने पास वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो इसको भी हम सिमिलर वे से प्रूव करते हैं। लेट यहाँ से कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसको मान लेता हूँ y के इक्वल। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक y। ठीक है जी, कोस हाइपरबोलिक y अपने पास आ गया है, तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या होती है, e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y अपॉन में टू। यहाँ से एल्सियम लूंगा यानी वन अपॉन e की पावर y लिख के, तो अपने पास क्या बनेगा, e की पावर टू y प्लस वन अपॉन में टू e की पावर y। ठीक है, सेम काम यहाँ से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन बन जाएगी, e की पावर टू वाई माइनस का टू एक्स e की पावर वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, विच इज क्वाड्रेटिक इन ए की पावर वाई। ए की पावर वाई में ये इक्वेशन अपने पास बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अपने पास यहाँ पे दो केस पे काम करना है। ठीक है, एक बार लेट करके चलेंगे कि अपने पास कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। केस फर्स्ट, लेट अपने पास y इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अभी अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, दोनों साइड हमें काम क्या करना है, हमें करना है e की पावर y के लिए। ठीक है जी, e की पावर y के लिए काम करना है, तो यहाँ से अपने पास एक सेकेंड, अपने पास यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, पहले इसको सोल्व तो कर लेते हैं, फिर अपने पास केस चलाएंगे। चलिए इसको सोल्व करते हैं पहले। तो अपने पास ये बन जाएगा e की पावर y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस माइनस का रूट फोर एक्स के माइनस का फोर अपॉन में एक्स प्लस माइनस का रूट एक्स स्क्र माइनस का वन। ये अपने पास आया। नाउ वी हैव टू केसेस, यहाँ पे अपने पास दो केस बनेंगे। ठीक है, अब करते हैं केस की बात। केस वन, केस वन क्या कहता है, अगर y अपने पास क्या हो जाए, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, हमें वैल्यू चाहिए e की पावर y की, तो यहाँ से e की पावर y कैसे बनेगा, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंस लेना पड़ेगा। इन दिस केस यहाँ पे हो जाएगा e की पावर y। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है, इनइक्वलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, e की पावर जीरो करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, वन बनेगा। ठीक है जी, ये वैल्यू कैसे आ गई, वन से बड़ी आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, सो वी रिजेक्ट नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन को रिजेक्ट कर देंगे। तो अपने पास यहाँ से क्या मिलेगा, देयर फोर e की पावर y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्र माइनस वन। ठीक है, यहाँ से अपने पास y इज इक्वल टू लोग एक्स प्लस के रूट एक्स स्क्र माइनस वन, और ये अपने पास जो y था ये क्या था, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू लोग एक्स प्लस के रूट एक्स स्क्र माइनस वन। ठीक है, अब बात करते हैं सेम केस टू के लिए। केस टू अपने पास क्या बनेगा, केस टू के अंदर y इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा लेस देन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया। सेम काम यहां से करेंगे, हमें चाहिए क्या, e की पावर y। इन दिस केस e की पावर y लेस देन इज इक्वल टू e की पावर जीरो, अपने पास क्या हो गया, वन हो गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू वन से छोटी आ गई, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, जो पॉजिटिव साइन है उसको रिजेक्ट कर देंगे, सो वी रिजेक्ट पॉजिटिव साइन। तो देयर फॉर अपने पास क्या बनेगा यहाँ से, ए की पावर फाइव इज इक्वल टू एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू लोग एक्स माइनस का रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। और जो वाई की वैल्यू थी अपने पास वो थी कोस इनवर्स एक्स हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लोग एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अपने पास यहाँ से हम लिख सकते हैं, हेंस मैं इसको चलिए आगे लिख देता हूँ, हेंस कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, दोनों केस को कंबाइन करके लिख देता हूँ, लोग एक्स प्लस का रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इफ कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स
ग्रेटर देन इक्वल टू जी। और लोग एक्स माइनस रूट एक्स स्क्र माइनस वन इफ कोस हाइपोलिक इनवर्स एक्स लेस देन इज इक्वल टू जी। ये बात हुई अपने पास कोस के लिए, कोसाइन के लिए हमने कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड अपने पास टेन के लिए, ठीक है जी। टेन हाइपोलिक इनवर्स एक्स, ये होता है अपने पास 1/2 लोग 1 + x, 1 + x अपॉन 1 - x, जहाँ पे मोड एक्स लेस देन वन होगा अपने पास, ठीक है। टेन हाइपोलिक एक्स अपने पास होता है 1/2 लोग 1 + x अपॉन 1 - x, ठीक है जी। अब इस रिलेशन को हमें प्रूव कर, इसके लिए भी हम सेम काम करने वाले हैं, बिल्कुल आसान, ठीक है। देख, इसका प्रूफ करते हैं। तो अपने पास ये बनता है, लेट टेन हाइपोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू टेन हाइपोलिक वाई, ठीक है जी। और टेन हाइपोलिक वाई के लिए अपने पास होती है ई की पावर वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई अपॉन, सॉरी यहाँ प्लस नहीं माइनस आएगा, ए की पावर वाई माइनस ए की पावर माइनस वाई, ए की पावर वाई प्लस ई की पावर माइनस, नीचे प्लस आ जाएगा। ये अपने पास बन गया। अब यहां से हम देखो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हम यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं मिलने वाला, यहाँ से कुछ और ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं सी एंड डी रूल, दैट इज कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। वो रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो नीचे वाले में, ठीक है। तो अब यहाँ से बात करेंगे इसकी, अपने पास ये बनेगा 1 + x अपॉन 1 - x। देखो लेफ्ट साइड अपने पास क्या था, एक्स था, एक्स अपॉन यहाँ पे क्या 1 है, तो ऊपर में ऐड कर दो इसको, तो 1 + x हो जाएगा अपने पास, ऊपर में सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, तो अपने पास बन जाएगा यहाँ पे 1 - x, ठीक है जी। कितना काम हो गया, राइट साइड, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई प्लस ए की पावर वाई माइनस ए की पावर माइनस वाई अपॉन में ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई माइनस ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इस रूल को हमने अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास लेफ्ट तो एज इज इक्वल टू यहाँ पे ई की पावर माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास बनेगा 2 ई की पावर वाई। नीचे अपने पास ई की पावर वाई ई की पावर वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बनेगा 2 ई की पावर माइनस वाई। अब यहाँ पे अपने पास 1 + x अपॉन 1 - x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की पावर माइनस वाई है ये चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा अपने पास ई की पावर 2 वाई, ठीक है जी। ई की पावर 2 वाई के लिए अपने पास ये आ गई, तो यहाँ से मैं 2 वाई निकाल सकता हूँ। 2 वाई इज इक्वल टू लोग अप्लाई कर देंगे, लोग 1 + का एक्स अपॉन 1 - x, वाई इज इक्वल टू 2 चला जाएगा नीचे, 1/2 लोग 1 + x अपॉन 1 - x, ठीक है जी। यहाँ से जो वाई था अपने पास, वाई क्या था, टेन हाइपोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 लोग 1 + x अपॉन 1 - x, ठीक है जी। ये अपने पास था, बस इतना सा आपको काम करना है और 10 वाले भी हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब एक और कर लेते हैं कोट वाला। कोट हाइपोबोलिक इनवर्स एक्स, ये अपने पास होता है 1/2 लोग x + 1 अपॉन x-, जहाँ पे मोड x ग्रेटर देन 1 होगा, जो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कैसे आएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, ठीक है जी। इसके लिए भी हम सेम काम करने वाले हैं, बिल्कुल से करते हैं इसका प्रूफ। लेट कोट हाइपोबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू y, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू कोट हाइपोबोलिक y। ये अपने पास बन गया, और जो कोट हाइपोबोलिक y है अपने पास ये क्या होता है, ये होता है ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई अपॉन ए की पावर वाई माइनस ए की पावर माइनस वाई, ठीक है जी। इसके अंदर भी सेम काम करेंगे, सी एंड डी रूल अप्लाई करेंगे, तो x + 1 अपॉन
एक्स माइनस वन, ई की पावर वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई अपॉन में ए की पावर वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई माइनस ई की पावर वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई। ठीक है, ये अपने पास आएगा यहाँ से। ये अपने पास बन गया। ठीक है, सेम काम देखो यहाँ से, ई की पावर माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की पावर वाई और ई की पावर वाई यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ से बनेगा क्या, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू ई की पावर वाई अपॉन टू ई की पावर माइनस वाई। सेम यहाँ से एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की पावर माइनस वाई चला जाएगा ऊपर, तो अपने पास बन जाएगा ई की पावर टू वाई। तो हमें यहाँ से लोग अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टू वाई की वैल्यू, दैट इज लोग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस। ठीक है, यहाँ से y निकालना है, तो y इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा वन बाई टू लोग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। जो y था अपने पास ये क्या था, कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू वन बाई टू लोग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, ये अपने पास था क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट टू कोमा थ्री ऑन द कर्व y square is equal to ax cube plus b is y is equal to 4x minus का फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एन। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट टू कोमा थ्री इस कर्व पे ये गिवन है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपने पास ये अपने पास कर्व की इक्वेशन है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है ए और बी की। तो अपने पास जो कर्व की इक्वेशन है उसको लिख देते हैं, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, ये अपने पास है वाई स्क्र इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस का भी। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। तो जो अपने पास दूसरी है ये अपने पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दैट इज वाई इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस का फाइव, इक्वेशन टू। अब यहां से अपने पास जो दोनों का स्लोप निकलेगा ना, उस स्लोप को हम इक्वल रख देंगे टू कोमा थ्री पॉइंट पे निकाल के, तो अपने यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी और एक आंसर अपना निकल के आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ से इसका स्लोप निकालना, स्लोप निकालने के लिए हम करेंगे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, तो अपने पास यहाँ से क्या मिलने वाला है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो यहाँ से मिलेगा टू वाई, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पे था थ्री ए एक्स क्यू, दैट इज थ्री ए एक्स क्यू, बी के लिए तो जीरो हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स ये अपने पास बन जाएगा थ्री ए एक्स स्क्र अपॉन टू वाई। तो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स एट टू कोमा थ्री पे। ठीक है, टू कोमा थ्री पे हम निकालेंगे यहाँ से वैल्यू, तो अपने पास ये बन जाएगी एक्स प्लेस पे टू पुट करना है, वाई के प्लेस पे थ्री पुट करना है, तो थ्री से मैं थ्री कैंसिल आउट कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, और टू से एक टू कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा, एक टू बच जाएगा, एक ए बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास स्लोप इसका। अब यहाँ से जो स्लोप है इक्वेशन टू का वो निकाल लें, इसका डेरिवेटिव कर दो, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। तो अपने पास यहाँ से लिख सकते हैं, चलो इक्वेशन टू इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अपने पास बनेगा, डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से फोर एक्स था, तो ये बनेगा अपने पास फोर। ठीक है, ये अपने पास आ गया। तो देयर फोर हम कर सकते हैं, स्लोप दोनों इक्वल होंगे, तो वह वैल्यू अपने पास टू ए आई है, ये वैल्यू अपने पास फोर आ गई, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी टू के इक्वल। ए की वैल्यू टू आ गई है, तो इस इक्वेशन को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन के अंदर, इस वैल्यू।
ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज के अंदर लाई करेगी। ठीक है जी। नाउ 2,3 लाई ऑन इक्वेशन 1, देयरफॉर जो अपने पास 2,3 है इक्वेशन 1 पे लाई करता है, तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? 8a प्लस का भी, यानी 2,3 पुट किया हमने यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 8, तो अपने पास ये बन जाएगा। और a की वैल्यू अपने पास ये आ गई, 9 इज इक्वल टू 8 × 2 प्लस का भी, दैट इज यहाँ से 9 इज इक्वल टू 16 प्लस का भी, और b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -7। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू अपने पास आ गई, b की वैल्यू अपने पास आ गई। बस हमें इतना सा काम करना था और अपना क्वेश्चन हो गया complete। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टू द करो x² + 3y इज इक्वल टू 3, विच इज पैरेलल टू द लाइन y - 4x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम इसको सोल्व करना है। ये कहता है कि इक्वेशन निकालने टेंजेंट टू द करो की। ये करो अपने पास है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो अपने पास पैरेलल होगा इस गिवन लाइन। ठीक है जी, ये अपने पास करो की इक्वेशन, अपने पास लाइन की इक्वेशन, तो हम यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन निकाल। ठीक है, तो अपने पास गिवन क्या है? इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज, ये अपने पास है x² + 3y इज इक्वल टू 3। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें यहाँ से मिलेगा 2x प्लस का 3 dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू अपने पास आ जाएगी प्लस का 2x/3। ये बनेगा अपने पास, सॉरी प्लस का ही साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस का 2x/3, ये अपने पास आ गया। ठीक है, अब अपने पास जो टेंजेंट है, ये अपने पास क्या टेंजेंट तो निकल के आया ये, स्लोप को टेंजेंट को। ठीक है, ये अपने पास क्या पैरेलल है लाइन के। ठीक है, पैरेलल होगा लाइन के तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल में स्लोप क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। सिंस द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन y - 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, हुज स्लोप इज, इसका स्लोप अपने पास क्या बना? dy/dx माइनस का 4, 4 को सेपरेट दो तो अपने पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आप क्या निकाल सकते हो? ax, अपने पास इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस का c, इसका स्लोप निकालना हो तो अपने पास क्या होता है? माइनस के a/b कर दो बस, तो a की वैल्यू ये हो जाएगी, इसका b माइनस करेंगे अपॉन में b की वैल्यू 1 है तो 4 आ जाएगा यहाँ से। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये अपने पास आ गया इसका स्लोप, स्लोप 4 आ गया है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो स्लोप ये होगा और जो अपने पास स्लोप ये निकला है टेंजेंट वाला, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, माइनस का 2x/3 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से अपने पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा -6। ठीक है जी, x के लिए -6 आ गई। अब जो ये 6 पॉइंट होगा, ये पॉइंट अपने पास इक्वेशन 1 पे अप्लाई करता है। ठीक है, इक्वेशन हमने नाम दिया कोई? नहीं दिया, तो इसको मान लेते हैं अपने पास के इक्वेशन 1 हो। ठीक है जी, इसको हम इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। अब अपने पास कोई यहाँ पे पॉइंट गिवन है? नहीं गिवन है, तो अपने पास जो ये वैल्यू होगी x इज इक्वल टू -6, इसको यहाँ पुट करेंगे अपने पास तो क्या बनेगा? आल्सो when x is equal to -6, then from equation 1 से we have 6 पुट करेंगे तो अपने पास बन जाएगा 36 प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से अपने पास 3y इज इक्वल टू -33, y इज इक्वल टू -11। ठीक है जी, y की वैल्यू अपने पास -11 आ गई, तो x की वैल्यू -6 है, y की वैल्यू -11 है, ये आ गया अपने पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहाँ पे टच करते हैं। ठीक है जी,
10, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट इज -6 माइनस का 11। ठीक है, हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -6 -11 इज, ये अपने पास क्या बनती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जब अपने पास एक पॉइंट गिवन हो तो अपने पास होता है y माइनस का y1 अपॉन x माइनस का x1 इज इक्वल टू m। m अपने पास होता है स्लोप। ठीक है जी। यहाँ से अपने पास y माइनस का y1 की वैल्यू अपने पास यहाँ पे कितनी है, -11 है, तो माइनस ये होगा और माइनस ये होगा, तो ये बन जाएगा +11 अपॉन में x माइनस x की वैल्यू कितनी है, -6 x1 की वैल्यू, तो माइनस ये है, तो प्लस का 6 इज इक्वल टू m। m अपने पास कितना आया स्लोप, स्लोप अपने पास था यहाँ पे लाइन का स्लोप था दैट इज 4 के इक्वल। ठीक है जी। तो अपने पास हो जाएगा 4 के इक्वल। तो यहाँ से y+11 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस का 6। ठीक है जी। और यहाँ से अपने पास ये बनेगा y+11 इज इक्वल टू 4x प्लस का 24। यहाँ से कर सकता हूँ 4x माइनस का y प्लस का 24 11 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैं यहाँ से इक्वेशन निकालनी थी जब अपने पास स्लोप कैसे हो, पैरेलल स्लोप। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जहां पे चीजें परपेंडिकुलर हो। ठीक है जी। चलिए उसकी बात कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइंस इन द कर्व। कर्व अपने पास है y इज इक्वल टू 4x³ -3x प्लस 5 विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन। लाइन अपने पास यहाँ पे है 9y प्लस x +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास है। अब हमें यहाँ से क्वेश्चन टेंजेंट लाइन निकालनी है इस कर्व की जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होती है तो जो स्लोप होता है दोनों लाइन का, उनकी डॉट प्रोडक्ट -1 की इक्वल होती है। ठीक है, हम इस रिजल्ट का यूज करने वाले, करते हैं इसको सोल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज, अपने पास है y इज इक्वल टू 4x³ -3x प्लस का 5। ठीक है, इसका मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी कैट, तो यहाँ से मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू 12x² माइनस का। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ से जो लाइन है इसका स्लोप पे निकाल लेते हैं, तो इसका स्लोप अपने पास क्या बनेगा, इसका स्लोप बन जाएगा -a/b दैट इज -k1/9। ठीक है, सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन 9y प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इस लाइन के परपेंडिकुलर अपने पास है तो इसका स्लोप अपने पास क्या हो जाएगा, हैविंग स्लोप इज -1/9। देयरफॉर अब परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट अपने पास क्या आएगी, -1 के इक्वल आएगी। तो ये अपने पास स्लोप आया था 12x² माइनस का 12x² माइनस का 3, ये स्लोप अपने पास आया -1/9। इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी -1 के इक्वल। ठीक है जी, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा अपने पास 12x² माइनस का 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से 12x² इज इक्वल टू 12, x² इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1। तो x की वैल्यू अपने पास यहाँ से 2 आ गई। अब दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो अपने पास इक्वेशन। ठीक है, दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 पुट करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 1 फ्रॉम 1 से हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलेगा y इज इक्वल टू 4 माइनस का 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। दूसरा केस, व्हेन x इज इक्वल टू -1
फ्रॉम वन से बाई इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा -4 +3 +5 इज इक्वल टू, ये अपने पास बनेगा 4 के इक्वल। ठीक है, तो अपने पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ से दो आ जाएगी। एक एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई की वैल्यू 6 है, एक्स की वैल्यू -1 होगी तो वाई की वैल्यू अपने पास 4 हो जाएगी। ठीक है, दस पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स आर 1 6 एंड -1 4। ये अपने पास दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गए। ठीक है जी, चलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ यहाँ से। ये अपने पास है 1,6 एंड दूसरा अपने पास है -1,4। ठीक है, ये अपने पास आ गया। तो अब मैं यहाँ से क्या निकालना है, हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइंस। ठीक है जी, टेंजेंट लाइन के हम यहाँ से इक्वेशन निकाल। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से दो इक्वेशन निकल के आएंगे। एक तो अपने पास 1 6 के अकॉर्डिंग, एक अपने पास -1,4 के अकॉर्डिंग। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,6 विद स्लोप 9 इच। स्लोप अपने पास क्या बनेगा, इसका 9 बन जाएगा स्लोप। तो अपने पास यहाँ से क्या जाएगा, y - 6 इज इक्वल टू 9 × x - का। ठीक है, ये अपने पास बनेगा, दैट इज y - 6 इज इक्वल टू 9x - का 9। ठीक है जी, इतने इतना काम अपने पास हो गया। ठीक है, यहाँ से निकालते हैं तो अपने पास ये बनता है 9x - का y - का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन अपने पास ये होगी। अब दूसरी इक्वेशन निकलेगी -1,4 के कोरस्पॉन्डिंग, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -1,4 विद स्लोप 9 इच। तो अपने पास स्लोप 9 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अपने पास इक्वेशन क्या बनने वाली है, y - 4 इज इक्वल टू 9 × x + 1। दिस इंप्लाइज y - 4 इज इक्वल टू 9x प्लस का 9, और यहाँ से लिख सकता हूँ 9x - का y प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। बस इतना सा काम हमें करना था, अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट अपने पास थ्योरम है, नेमिंग थ्योरम है, इंपोर्टेंट थ्योरम है, आसान थ्योरम है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, ये स्टेटमेंट कहती है कि अगर अपने पास फॉर गिवन a < 0 के लिए एंड b बिलोंग्स टू r के लिए, b कोई भी r है, रियल नंबर से बिलोंग करता कोई भी नंबर। ठीक है, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अपने पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है सच दैट na ग्रेटर देन b, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये कहती है थ्योरम की स्टेटमेंट, फॉर गिवन एप्सिलॉन a < 0 के लिए एंड b बिलोंग्स टू r, देन देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट na ग्रेटर देन b। ठीक है, ये अपने पास थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है। बिल्कुल आसान है इसका प्रूफ, हम प्रूफ करेंगे सर कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से। ये कहता है इसको सेटिस्फाई करता है, हम मान के चलते हैं कि एन ए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है, हम ऐसा मान के चलते हैं, इफ पॉसिबल एन ए लेस देन इक्वल टू बी फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, कि अपने पास इस कंडीशन को होल्ड करता है, इसको होल्ड करता है, तो अपने पास यहाँ से बी क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। देन बी इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट एस। सेट एस अपने पास क्या बनेगा, एन ए सच दैट, जहाँ पे एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। इसको मैं चलिए नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, सेट एस इज इक्वल टू एन ए सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये अपने पास आ गया यहाँ से। ठीक है,
अब इसके पास क्या है, अपर बाउंड है, अपर बाउंड है तो ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर अपने पास अपर बाउंडेड है सीक्वेंस के पास, या नंबर हाँ ठीक है, सीक्वेंस के पास अगर अपने पास अपर बाउंड है तो हम कह सकते हैं कि उसके पास क्या होगा, एक लिस्ट अपर बाउंड मिलेगा। ठीक है जी। बाई ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी एस हैज लिस्ट अपर बाउंड। मान लेता हूँ कि अपर बाउंड क्या है, यू के इक्वल है। अब यू अपर बाउंड है, एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है, एन नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा तो एन की जगह पे n+1 रख दो तो क्या प्रॉब्लम, देख सकते हैं ना, नेचुरल नंबर ही तो है, n+1 भी तो लेस देन यू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो क्या करेगा, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी, अपने हमने लिस्ट अपर बाउंड क्या मान लिया, यू मान लिया। ठीक है, तो अपने पास ये बन जाएगा n+1 ए लेस देन इज इक्वल टू यू। अब यहाँ से अपने पास Na+a लेस देन इज इक्वल टू यू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से अपने पास Na लेस देन इज इक्वल टू यू माइनस का फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब अपने पास यहाँ से Na क्या आ गया, ये आ गया अपने पास लेस देन इक्वल टू यू माइनस का ही। ठीक है जी, Na अपने पास ये आ गया, लेकिन हम लेके क्या चले थे, इट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो u-a होगा ये इसका अपर बाउंड होगा। ठीक है, राइट, u-a इसका अपर बाउंड हो गया, लेकिन हम लेके क्या चले हैं, अपर बाउंड क्या था, u था। u-a इज एन अपर बाउंड ऑफ s। ये अगर अपर बाउंड है तो ये तो अपने पास u से लेस हो जाएगा ना, विच इज लेस देन u से छोटा होगा क्योंकि अपर बाउंड तो हम u लेके चले हुए थे। ठीक है जी, क्योंकि लिस्ट अपर बाउंड अपने पास क्या था, u था। यहाँ पे अपने पास क्या है, u-a, u से छोटा हो गया तो ये तो अपने पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द डेफिनेशन ऑफ लिस्ट अपर बाउंड, thus आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। जो हम लेके चले थे वो अपने पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हैंस देयर एग्जिस्ट एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट अपने पास एन ए ग्रेटर देन बी, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, अपना एक ऐसा एन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट। ठीक है, इफ A1 एंड A2 आर टू बाउंडेड सबसेट्स ऑफ आर, अपने पास A1 A2 दो बाउंडेड सबसेट है आर के। ठीक है जी, देन सो दैट द सेट A1 plus A2 is equal to x1 plus x2 such that x1 belongs to A and x2 belongs to, यानी ये A1 से ये A2 से। ठीक है, इज आल्सो बाउंडेड। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है कि अगर A1 A2 टू बाउंडेड सबसेट है R के, देन उनका जो सम होगा वो भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। फर्दर, इसी क्वेश्चन के अंदर, फर्दर सो दैट लिस्ट अपर बाउंड ऑफ A1 प्लस A2, ये अपने पास हो जाएगा लिस्ट अपर बाउंड A1 प्लस लिस्ट अपर बाउंड A2। ठीक है जी, एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड A1 प्लस A2, ये अपने पास बनेगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड A1 प्लस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड A2। ठीक है जी, ये अपने पास क्वेश्चन है। यहाँ पे एक के अंदर तीन क्वेश्चन, इनको सोल्व करते हैं, बिल्कुल आसान है। देखो अपने पास क्या गिवन है पहले तो देखते हैं, A1 A2 आर टू बाउंडेड सबसेट हैं आर पे, ये बात हमें गिवन है तो ये अपना क्या होगा, इसका की पॉइंट हो गया। सिंस A1 एंड A2 आर
टू बाउंडेड सेट्स, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, अगर ये बाउंडेड है तो अपने पास पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, पॉजिटिव रियल्स K1 एंड K2 बाउंडेड है तो बाउंड एग्जिस्ट करेंगे इसके, ठीक है जी। सच दैट किस प्रकार से कि मोड x1 लेस देन इक्वल टू K1 फॉर ऑल x1 बिलोंग्स टू A1 एंड मॉडुलस x2 लेस देन इक्वल टू K2 फॉर ऑल x2 बिलोंग्स टू A2। ये अपने पास एग्जिस्ट करेंगे अगर दो अपने पास कैसे बाउंडेड सेट सबसेट है, ठीक है। नाउ लेट एक एलिमेंट लेता हूँ x जो बिलोंग करता है A1 प्लस A2 से, ठीक है। बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, अपने पास मैंने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज कर लिया x जो A1 प्लस A2 से बिलोंग करता है, हमें दिखाना है कि A1 प्लस A2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 बिलोंग्स टू A1, x2 बिलोंग्स टू A2, ठीक है जी। ये अपने पास है, हमें शो करना है। देन तो अपने पास x क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, क्योंकि x इससे बिलोंग करता है तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट किस टाइप के होंगे, A1 प्लस A2 टाइप के होंगे। दैट इज x इससे बिलोंग करता है तो x किस टाइप का होगा, x1 प्लस के x2 टाइप का होगा। और सम x1 बिलोंग्स टू A1 एंड x2 बिलोंग्स टू A2, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया। अब यहाँ पे इस पे बाउंड लगाना मुझे, तो मैं लगा सकता हूँ। देयरफॉर मॉडुलस x अपने पास क्या हो जाएगा, x1 प्लस के x2, अपने पास यही तो है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, मॉडुलस अप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये बन गया। और मैं पता है कि मॉडुलस x1 प्लस x2 ये अपने पास क्या होता है, ये होता है लेस देन इज इक्वल टू मॉडुलस x1 प्लस के मॉडुलस x2, ठीक है। और मॉडुलस x1 अपने पास क्या था, लेस देन इक्वल टू K1, मॉडुलस x2 लेस देन इक्वल टू K2, तो फर्दर अपने पास ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा K1 प्लस K2। ये अपने पास आया ट्रायंगल इनइक्वालिटी के हेल्प से। तो अपने पास x का एलिमेंट किसका था, A1 प्लस A2 का, तो मोड x अपने पास ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A1 प्लस A2 इज बाउंडेड, ठीक है जी। ये अपने पास हो गया बाउंडेड यहाँ से। तो एक तो हमारा एक रिजल्ट होगा अपने पास ट्रू। सेकंड अपने पास क्या कहता है कि लिस्ट अपर बाउंड A1 प्लस A2 इज इक्वल टू लिस्ट अपर बाउंड A1 प्लस लिस्ट अपर बाउंड A2, ठीक है। इसकी बात करते हैं नाउ। लेट लिस्ट अपर बाउंड A1 इज इक्वल टू मान लेता हूँ U1 है, एंड लिस्ट अपर बाउंड A2 ये मान लेता हूँ मैं U2, ठीक है। देन फॉर गिवन अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट y1 बिलोंग्स टू A1 एंड y2 बिलोंग्स टू A2 सच दैट, अपने पास किस प्रकार एग्जिस्ट करते हैं कि अपने पास यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करता हूँ मैं इसमें। तो अपने पास क्या बन जाएगा, y1 ग्रेटर देन u1 माइनस के अपसिलम बाई टू एंड y2 ग्रेटर देन u2 माइनस के अपसिलम बाई टू। ये मैंने यहाँ पे इसके डेफिनेशन अप्लाई कर दी, ठीक है जी। नाउ यहाँ से मैं इनको ऐड करूंगा तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड हो जाएगा, राइट में राइट ऐड हो जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज y1 प्लस y2 ग्रेटर देन u1 माइनस के अपसिलम बाई टू प्लस u2 माइनस अपसिलम बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा y1 प्लस y2 ग्रेटर देन u1 प्लस u2 माइनस के अपसाइलन, ठीक है। ये इनका जो सम होता है इस सम से बड़ा होगा माइनस का दिस। तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, लिस्ट अपर बाउंड A1 प्लस A2 इज इक्वल टू u1 प्लस u2 इज इक्वल टू u1 अपने पास लिस्ट अपर बाउंड A1 प्लस के u2 अपने पास लिस्ट अपर बाउंड A2, ठीक है। लिस्ट अपर बाउंड का काम हो गया। अब थर्ड बात हमें करनी है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए, ठीक है। सेम काम करता है उसके लिए भी। अगेन लेट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड A1 का ये मान लेता हूँ L1 है, एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड A2 का ये मान लेता हूँ L2 है, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम काम करेंगे। देन फॉर गिवन ऑफ ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट Z1 बिलोंग्स टू A1 एंड Z2 बिलोंग्स टू A2 सच दैट, अब यहाँ पे नंबर दूसरे चूज कर लिए Z1 Z2, ठीक है। एक A1 से बिलोंग करता है, दूसरा अपने पास A2 से बिलोंग करता है। अपने पास यहाँ पे सच दैट किस प्रकार से बिलोंग करता है कि अपने पास जो Z1 है वो लेस देन हो जाएगा L1 प्लस के अपसाइलन बाई टू से, एंड Z2 अपने पास हो जाएगा L2 प्लस अपसाइलन बाई टू। ये आपको डेफिनेशन की हेल्प से लिखना है, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे Z1 प्लस के Z लेस देन
L1 प्लस के L2 प्लस के बन जाएगा अपसाइलन। तो यहाँ से अपने पास कह सकते हैं जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा A1 प्लस A2 का इज इक्वल टू L1 प्लस L2 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड A1 प्लस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड A2। ठीक है, तो यहाँ पे होते हैं अपने ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है, तो आपका पेपर बिल्कुल पास में है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करो, और इसके अलावा अपने बुक से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो आप सभी के लिए ऑल दी बेस्ट। मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।